मैं बता रहा था। अच्छा बस अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, धुआं ऊपर जाने लगा, हेलीकॉप्टर आने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित इस विशाल जन समुदाय में फिरोजाबाद जनपद के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों, अब मैं इतनी देर बोलूँगा जब तक हेलीकॉप्टर ऊपर ना आ जाए। दो तीन बातें कहनी है। ये सीटी बजाने वालों को तुम्हारा टाइम निकल गया सीटी बजाने का, अब क्यों बजाते हो? पढ़ते थे स्कूल में तब बजाया करते सीटी, अब मत बजाया करो। ये जो वहाँ लटक रहे हैं, ये आपके हाथ के पास जो लगी हुई है, ये रोके हुए ऐसे, अगर वो टूट गई तो ये पंडाल नीचे गिर सकती। क्यों लोगों की जान को खतरे में डालते हैं? मैं पुलिस वालों से कहूँगा इन लड़कों को हटाएं वहाँ से, जो लटक रहे हैं इन सबको हटा दीजिए। ये खतरा पैदा कर रहे हैं नीचे वाले लोगों के लिए। साथियों, 7 तारीख को जो वोट पड़ना है, आप सब बहुत जागरूक लोग हैं। मैं कुछ बातें जो प्रारंभिक जो बहुत ज़रूरी हैं वो आपको बताना चाहता हूं। क्यों अक्षय को वोट दें ये सब लोग बता चुके हैं, वोट कैसे दें ये मैं बताना चाहता हूं। अब की बार पहले 6 बजे से शुरू होती थी प्रक्रिया, अब की बार ये प्रक्रिया सुबह 5:30 बजे से शुरू हो रही है। इसलिए एजेंट्स को, अरे मूर्ख हो क्या तुम, कोई बात सुनते हो? नारे जब वहाँ अखिलेश आए तब नारे लगाना। 5:30 बजे से पहले एजेंट बनना होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि कोई एजेंट ऐसा मत बनाना जो 8 बजे तक सोने वाला हो। किसी आलसी को, किसी डरपोक को, किसी नासमझ को एजेंट मत बना देना। एक बात, 5:15 बजे हर हालत में हर एजेंट पहुंच जाए। 5:30 बजे मॉक पोलिंग होती है। मॉक पोलिंग माने जितने एजेंट होंगे वो सब 10-10 वोट डालेंगे, 50 वोट तक डालते हैं। फिर वे गिने जाते हैं कि जितना वोट जिसको डाला गिनती में उतना ही निकला कि नहीं। अगर उतना ही निकलता है तो मशीन सही है, और नहीं निकलता है तो मशीन गलत है, तो दूसरी मशीन यूज की जाएगी। मॉक पोलिंग पर आपका उपस्थित रहना जरूरी। इसके बाद ईवीएम सील होगी। इसमें लगभग घंटा सवा घंटा लग जाता है, और ठीक 7 बजे पहला वोट पड़ना शुरू हो जाएगा, 7 बजे से। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एजेंट आपका 5:15 बजे तक पहुंच जाए और सारी प्रक्रिया में हिस्सा ले। और जब 6 बजे वोट खत्म हो तो एक फॉर्म होता है जिस पर प्रिसाइडिंग अफसर लिख के देता है कि ईवीएम का नंबर क्या है, कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या है, कितना वोट पड़ा है, ये सारी चीज़ें वो देता है। वो पर्चा अवश्य ले हर एजेंट, और आके यहाँ सिकवाबाद चुनाव कार्यालय पर जमा कराए, ताकि काउंटिंग के दिन आपके काउंटिंग एजेंट के पास वो पर्चा होगा कि ये वही मशीन है कि नहीं है। जो मशीन पर नंबर खुदा हुआ होता है, एक नंबर की 2 मशीनें नहीं होती। अगर किसी मशीन पर नंबर चिपका के कागज में लगा दिया गया है तो समझ लीजिए वो ओरिजिनल मशीन नहीं। तो ये चीज़ें हैं जिनको बहुत ध्यान में रखना है। दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है। आज तो सूर्यदेव की कुछ कृपा रही और इंद्रदेव की भी, बादल भी हुए, और सूर्य में उतनी गर्मी नहीं जितनी रोज थी। अब की थोड़ी सी तेज अभी चमकी है धूप, बीच में ठीक थी, वरना लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो जाता। प्रश्न ये है कि ये सब जो हो रहा है उसमें आप
समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को वोट क्यों दें? ये लोग आपसे सवाल कर सकते हैं। और इस पर सीधा मुकाबला दो पक्षों के बीच में है, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी। और पार्टियां तो किसी का खेल खराब करने के लिए खड़ी होती, उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन जनता इतनी समझदार हो गई कि अब कोई खेल खराब कर पाता नहीं, हो नहीं जाता किसी। तो बीजेपी, आपने देखा होगा बीजेपी के लीडर्स आते हैं, वे केवल 400 पार की बात करते हैं। वे ये नहीं कहते हैं कि हम जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली हुई है, लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे। कभी किसी ने बात की? कोई बात नहीं करता। वे ये भी नहीं कहते हैं कि जो कानून की व्यवस्था है, जो मशीनरी है, जो पटरी से उतर गई है, उसको हम ठीक करेंगे। वो भी नहीं कर रहे। कर रहे हैं भाई। ऐसा है कि संविधान ने हमें अधिकार दिए थे कुछ, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कुछ अधिकार दिए थे, और ऐसे अधिकार दिए थे, उसमें व्यवस्था ये है संविधान में कि अगर इन अधिकारों को कोई सीमित करता है, छीनता है, अरे अभी हेलीकॉप्टर नहीं आया, क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? मैं बता रहा था। अच्छा बस अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, धुआं ऊपर जाने लगा, हेलीकॉप्टर आने वाला है।